हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल? बढ़िया? संभाल के रह रहे हैं आजकल? बड़ी स्थिति खराब चल रही है बेटा। चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16-17 करा दिए थे और 18, 19, 20 होमवर्क दिया था। तो 20 में कुछ डाउट्स आ रहे थे बच्चों के। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। तो कह रहे कि एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है और ऑल अकाउंट्स आर केप्ट एट हेड ऑफिस। 20 कर रहे हैं बेटा। ऑल अकाउंट्स आर केप्ट एट हेड ऑफिस। इसका मतलब हो गया डिपेंडेंट ब्रांच, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच मींस जो अपने अकाउंट्स नहीं रखती और उसकी जो भी अकाउंटिंग है वो हेड ऑफिस लेवल पर हो रही है। डिपेंडेंट ब्रांच में दो मेथड है, ब्रांच अकाउंट और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अब या तो क्वेश्चन कह दे कौन सा मेथड लगाना है, और अगर नहीं कहे बेटा तो गो फॉर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये बढ़िया है। दिस मेथड इज बेटर देन अर्लियर मेथड। और ऊपर से इसमें एडवांटेज ये है कि हमको वर्किंग नोट नहीं बनाने पड़ते, सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में से निकल आती है। इतने अच्छे अकाउंट्स बनते हैं। सर कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 1/3 है। कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 33 होल 1/3%, यानी वी कैन कॉल इट 1/3 ना बेटा। तो कॉस्ट पे 1/3 है, यानी अगर कॉस्ट दी होगी तो मार्कअप 1/3 है और इनवॉइस प्राइस दिया होगा तो मार्कअप 1/4। इसमें तो किसी को डाउट है नहीं। द अकाउंटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू गिव हेड ऑफिस एज मच एज कंट्रोल। सिस्टम जो हेड ऑफिस को कंट्रोल प्रोवाइड करे। तो बेटा अब तो यही बचा, ये कट गया। क्योंकि स्टॉक एंड डेटर्स में जब आप स्टॉक अकाउंट बनाते हो तो आपके पास एक एक फिगर अवेलेबल होती है, और विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स, विद द हेल्प ऑफ ऑल द डेटा, व्हेन आई हैव द स्टॉक अकाउंट इन हैंड, स्टॉक अकाउंट एट माय डिस्पोजल, तो आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट ब्रांच। और मैं कभी भी ब्रांच पे जाके चेक कर लूंगा, उतना ही होना चाहिए। कम या ज्यादा है तो दैट इज देयर इज ए प्रॉब्लम। तो दिस मेथड प्रोवाइड्स ए कंट्रोल ओवर स्टॉक, ओवर डेटर्स। सो दिस मेथड इज बेटर देन ब्रांच अकाउंट मेथड। सर 1 अप्रैल को गुड्स कॉस्टिंग 1200 स्टॉक में थी, तो हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे बेटा। सर जी 1200 रुपए की थी, 1/3 प्रॉफिट है इस पर, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो बनेगा बच्चों वो इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। कॉस्ट पे बनाने की नहीं हो रही है बेटा, ना कॉस्ट पे नहीं बनाना है आपको, क्योंकि कॉस्ट पे बनाते ही आप स्टॉक पे कंट्रोल लूज हो जाएगा। अब इसमें सवाल ने पंगा किया हुआ है। कॉस्टिंग 150 रुपए हैड बीन रिड्यूस्ड इन सेलिंग प्राइस टू 160, तो 1200 की टोटल कॉस्ट है। 1050 150, 150 का सेलिंग प्राइस है, 160 है, और बेटा इसका 1/3 करना 350, 1400 है। तो जो इनवाइस प्राइस है वो सर जी 1200 प्लस 360, 1560। राइट, फिर से समझो। देखो ब्रांच का जो स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस है, वो कह रहा है 1200 रुपए, और वो कॉस्ट है, ये कॉस्ट पे दिया हुआ। अब इसमें उन्होंने क्या करा, कहते हैं कि सर जी इसमें से सम ऑफ दीज कॉस्टिंग 150
had been reduced in selling price to 160. तो 150 की जो कॉस्ट है उनका सेलिंग प्राइस 160 है. रिमेनिंग में कुछ नहीं कह रहा, वो नॉर्मल चलेगा, कॉस्ट पे 1/3 लोडिंग है, तो ये हो गया 1/3 कॉस्ट का और 1400 आ गया, राइट. तो सेलिंग प्राइस हो गया 1560. और अगर मैं ब्रांच एडजस्टमेंट भी बना दूं लगे हाथों, उधर बनाऊं, तो हमारा सर जी उसमें जो स्टॉक रिजर्व आएगी वो 360 रुपये आएगी, क्योंकि हमने सर जी उसको कम कर रखा है. तो वो जो कॉन्सेप्ट था अपना डिपार्टमेंट वाला, अगर आपने वो अच्छे से समझा था बेटा, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई होगी. और अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा, छूट गया आपका. आप एक बार दोबारा करो उसे. बैलेंस ऑफ द डेटर्स 920 रुपए था ऑन द सेम डेट. तो बेटा ब्रांच डेटर्स अकाउंट और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 920 रुपीज. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल. अरे मतलब अवेलेबल. गुड सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच. और इस बारी सर जी ये फिर कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो इसमें 1/3 जोड़ो, तो ये हो गया 24,800 रुपये. सर जी इसमें ये देखो कोई रिटर्न तो नहीं हुई है, हुई है, नीचे दे रखी है. आगे चलो सर, अभी आएंगे उस पर. तो अभी एडजस्टमेंट में रिवर्सल नहीं डाल रहा हूं क्योंकि रिटर्न भी है. देन वी हैव कैश सेल्स. तो जो कैश सेल है वो आप कैश सेल में लिख दो. और मित्रों इसकी अमाउंट है 16060. ये अकाउंट अलग कर देंगे. इसमें कह रहे हैं कि जो ओपनिंग में मार्कडाउन थी वो सब बिक गई. चलो बहुत बढ़िया, तो उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई. और 1800 रुपए की गुड्स और बेची है. गुड्स कॉस्टिंग 1800 सोल्ड फॉर हाफ ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस. कॉस्ट थी 1800, तो इस पे लोडिंग रहा होगा 1/3, तो इसका सेलिंग प्राइस का बेटा 2400. और सोल्ड फॉर हाफ ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1200. फिर से पढ़ो. गुड्स कॉस्टिंग 1800 सोल्ड फॉर हाफ ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस. तो कॉस्टिंग 1800 सोल्ड फॉर हाफ ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस. तो पहले नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाला मैंने, ये दिस वन. कॉस्ट का 1/3 जोड़ के नॉर्मल सेलिंग प्राइस उसके हाफ में बेची. अब देखो जो 1200 रुपए की सेल है बेटा वो तो इसमें शामिल हो गई, और 1200 रुपए आपको ब्रांच एडजस्टमेंट में रिवर्स करने पड़ेंगे. सर जी जब यहां डेबिट हुआ तो वो अमाउंट हुई कॉस्ट प्लस 1/3 यानी 2400. जब यहां डेबिट हुआ तो कॉस्ट प्लस 1/3 पे हुआ. सर इस 360 वाले को छोड़ दो, रिमेनिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि 360 वाला तो बिक गया. अब जो यहां पे डेबिट हुआ वो कॉस्ट प्लस 1/3 पे हुआ, राइट. बेचा गया 1200 में जबकि डेबिट हुआ 2400 में, तो 1200 का डिफरेंस आया. सर ये लोडिंग का रिवर्सल है. आपको सब लोडिंग तो 600 है, तो बेटा 600 कॉस्ट में से गए. ये हमको रिवर्स करना पड़ेगा. इस अकाउंट में यहाँ 2400 आया है तो यहाँ भी 2400 आएगा. इस फिगर में 1200 शामिल है, 1200 इस पे लोगे, अलग से डालोगे, और ये ग्रॉस लॉस हो रहा है. ये 600 रुपए का ग्रॉस लॉस हो रहा है. 1800 का माल 1200 में बेचा है, तो एडजस्टमेंट में तो जाएगा. सही है, नॉर्मल लॉस नहीं है, ये तो सेल पे लॉस हो रहा है. सेल का लॉस कहां जाता है? ट्रेडिंग में, एडजस्टमेंट में. नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 6280. डेटर्स से ले लो 6280. गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस. तो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच.
80 रुपए। सर ये जो फिगर है ये ब्रांच स्टॉक में नहीं जाएगी, क्योंकि डेटर्स ने रिटर्न करी डायरेक्ट हेड ऑफिस को, तो डेटर्स को तो देखो क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटर है वो रिटर्न कर रहा है, उसने माल वापस कर दिया तो उसका अकाउंट तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। और आप ऐसे सोचो, उसने ब्रांच को दिया, ब्रांच ने एचओ को दिया, तो पहले यहाँ आता फिर यहाँ, लेकिन यहाँ शो नहीं करेंगे क्योंकि ब्रांच में गए ही नहीं, सीधे हेड ऑफिस में गया। तो गुड सेंड टू ब्रांच, इसको रिटर्न वाला ट्रीटमेंट करो और ये 80 रुपए डेटर्स में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, आगे चलो। बैड डेट्स हुए 30 रुपए, क्या करोगे? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में डालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एट सेलिंग प्राइस बाय बैलेंस सीडी बेटा, और सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है बहुत बढ़िया 2400 रुपए। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस देखिए 830 रुपए, 830 रुपीज। अब देखिए इन अकाउंट्स को ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे क्रेडिट सेल मिसिंग है, उसके बाद भी हो सकता है डिफरेंस हो इस अकाउंट में, क्योंकि आपको पता है कभी कभी गुड्स हायर रेट पे बिक जाती है या लॉस हो जाता है। इस अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट सेल मिसिंग है, तो पहले कौन सा बनाओगे? ये वाला। तो यहां पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये क्रेडिट सेल की एंट्री है बच्चों, और ये इस अकाउंट में मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, तो यहां से ये बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी बेटा, क्योंकि उसमें देखो मुझे लग रहा है लॉस भी हो सकता है, मैं वहां से बैलेंसिंग निकालूंगा और वो फिगर मैं यहां डाल दूं, सपोज यहां से बैलेंसिंग निकाल के यहां ले आऊं। अब इस अकाउंट में डिफरेंस आ गया तो मैं क्या मानूंगा? इसमें आ गया तो कम से कम इधर आएगा लॉस मान लूंगा, इधर आएगा तो मैं उससे सेल अब सेलिंग प्राइस मान लूंगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि डेटर्स अकाउंट में बेटा और कोई अमाउंट है ही नहीं, तो मेरी क्रेडिट सेल आ गई, तो ये करेंगे बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट 6300। ये फिगर यहां से पोस्ट कर दी, यहां नहीं बैलेंसिंग है। अब देखूंगा इसमें डिफरेंस है कि नहीं। तो डेबिट साइड का टोटल 26360, ये यहां रख दो। सर डिफरेंस इधर ही है, ये तो क्वेश्चन देख के पता लग जाता है दूर से यार, अदरवाइज कैलकुलेट कर लो। 400 रुपए का डिफरेंस। तो बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 100 रुपए, बाई ब्रांच P&L 300 रुपए, 400। दिस इज एबनॉर्मल लॉस। हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो डिफरेंस है वो एबनॉर्मल लॉस है। तो जो सेलिंग प्राइस पे आया वो बेटा 400 रुपए आया, और जब 400 रुपए आया तो उसमें से 1/4 एडजस्टमेंट में जाएगा, और जो 3/4 होगा उसे कॉस्ट में ले लेंगे, वो अपना कॉस्ट में चला जाएगा। सर जी वो P&L में चला जाएगा। आइए एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे बनेगा। तो एडजस्टमेंट में देखिए ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो हमने निकाल लिया पहले ही, और वो कितना है 360 रुपए। कैलकुलेशन अभी की थी बेटा, दोबारा नहीं पूछो प्लीज। अब एडजस्टमेंट में एक तो 1200 ये गए और 100 रुपए ये गए, तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1200, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 100 रुपीज। ठीक, अब देखिए जो लोडिंग रिवर्स करते हैं, तो बाई गुड सेंड टू ब्रांच, तो देखो हमने बेटा 24,800 रुपए का माल भेजा था, 80 रुपए की रिटर्न हो गई, वहां नहीं हुई यहां हुई, हेड ऑफिस को तो वापस आ गया ना। तो जनरली हम लोग रिवर्सल नेट अमाउंट पे निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई 4, 6,180। ठीक है, ये हो गया। टू स्टॉक रिजर्व, सर क्लोजिंग स्टॉक पे 1/4 करना, सेलिंग प्राइस पे 1/4, 600 रुपए, ये भी हो गया। P&L की फिगर P&L में जाएंगी, यहां थोड़ी ले लोगे। और एक मिनट देख रहा हूं जस्ट, कुछ मिस तो नहीं हो रहा मैं से, तो मेरे को लगता है कंप्लीट है बच्चों। तो वक्त आ गया ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, एंड द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 4640।
So I will transfer this to branch P&L account. अब हम बनाएंगे ब्रांच पीएल। पीएल में देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होके आ गया टू ब्रांच स्टॉक 300 रुपए, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये यहां पे आए। ठीक है सर जी, एक ये ब्रांच एक्सपेंस में गया था और कुछ ब्रांच एक्सपेंस में दिख नहीं रहा है, छोड़ दो, बाकी नेट प्रॉफिट आ जाएगा ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इसको पीएल में डाल देंगे तो ये आ गया 4310। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को जब आप ब्रांच अकाउंट से करोगे तो आपका 300 रुपए का डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये फिगर वहां पे हम बाई पीएल कर देते हैं और P&L में डेबिट करते हैं, जबकि यहां पे इसके P&L में कर रहे हैं, तो इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में आया भी था तो आप लोग थोड़ा परेशान हो रहे थे। एनीवे, तो बेटा ये था क्वेश्चन। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट अगर बनाओगे तो देखो एक फिगर ये आएगी क्रेडिट में, डेबिट में ही आ जाएगी, और एक फिगर ये आएगी डेबिट में, और डिफरेंस को ट्रांसफर कर दोगे कहां सर, हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, और वो ट्रेडिंग में जाके क्रेडिट हो जाएगी। तो वो हमने पहले बनाया, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो कि पिछले होमवर्क में था। अब बेटा इसी प्रकार के क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, तो आप कहो तो मैं और करा दूं, नहीं कहो तो मैं होमवर्क दे दूं, लेकिन आप कहोगे कैसे? तो सर जी मेरे ख्याल से मेथड समझ में तो आ गया आपको, फिर भी चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 मिनट में चेक कर लूं जरा सा कौन सा अच्छा लग रहा है। सब ऐसे ही लग रहे हैं सर। एक क्वेश्चन है जो कि अपने एग्जाम में आया हुआ है P2 मई 16 नंबर में, ये देखो 22। सर जो क्वेश्चन एग्जाम में 16 मार्क्स में आया उस पे कुछ तो दम होगा। 16 मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप में देखिए छोटा सवाल नहीं है, तो मैंने जानबूझ के बड़ा सवाल चूज किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स पॉइंट्स आ जाएं उसमें और मैं उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ। 20 नंबर हो गया बेटा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। सर जी एक बार पढ़ लें। तो कहते हैं मुंबई बेंगलोर में ब्रांच है, 20% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट है, कॉस्ट पे 20 तो इनवॉइस पे 16। कैश क्रेडिट दोनों सेल होती हैं। ब्रांच का एक्सपेंस ब्रांच के कैश में से हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब वो ब्रांच अपना कैश मेंटेन करती है और बैलेंस दे रेमिट टू हेड ऑफिस, तो ब्रांच कैश अकाउंट भी बनेगा। ब्रांच के पास बुक्स नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ता हूं, कहते हैं डेटर्स बनाओ, स्टॉक बनाओ, गुड्स एंड बनाओ, कैश बनाओ, ये बनाओ। अरे महाराज सब पूछ डाला इनने तो यार, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स रिसीव्ड, क्रेडिट सेल, क्लोजिंग लेटर, मेंटेन, कैश रेमिटेड, क्लोजिंग स्टॉक, कैश रेमिटेड, क्लोजिंग स्टॉक, ओके बहुत बढ़िया। आइए तो बेटा सबसे पहले देखो ब्रांच स्टॉक बनेगा। सर ब्रांच स्टॉक में कुछ है नहीं, ओपनिंग नहीं है, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कॉस्ट दे रखी है 1 लाख, 20% का प्रॉफिट है कॉस्ट पे, तो ये हो गया 120। अब क्वेश्चन कह रहे हैं जी हमको तो 1,08,000 की गुड्स रिसीव हुई, तो इसका मतलब बाई गुड्स इन ट्रांजिट सर जी 12,000, ये ट्रांजिट में, तो एज इन्वेंट्री रिकॉर्ड करें भाई 120 हमने भेजी। देखो हम एंट्री कब करते हैं, जब हम गुड्स सेंड करते हैं, तो जैसे हमने गुड्स भेजी ब्रांच को हमने एंट्री कर दी, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंड। ब्रांच को 1,08,000 की मिली तो 12,000 रास्ते में, उसको एज इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लो।
चलो, क्रेडिट सेल्स 116, तो बाई ब्रांच डेटर्स 116,000, क्लोजिंग डेटर्स, भैया ब्रांच डेटर्स भी बना लो ना, बदतमीज क्वेश्चन है, मतलब कुछ नहीं बताया, सीधे क्लोजिंग डेटर्स। चलो कोई बात नहीं, जो तेरा मन हो बेटा। 41,600, अच्छा इसको लाइए। टू ब्रांच स्टॉक, दिस इज आवर क्रेडिट सेल्स 116,000। नेक्स्ट, बैड डेट्स 400 रुपए, क्या करेंगे? बाई ब्रांच एक्सपेंस 400। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, बेटा ब्रांच कैश अकाउंट बनाया मैंने, सर जी मजबूरी है, क्वेश्चन कह रहा है, तो जो ब्रांच पे सेल हो रही है वो पैसा इनके पास में सर हेड ऑफिस से आ रहा है और हेड ऑफिस इनको दे रहा है, तो ये अपना कैश मेंटेन कर रहे हैं। अब कैश सेल अभी मिली नहीं, हो सकता है बैलेंसिंग अमाउंट निकल आए, हो सकता है बैलेंसिंग अमाउंट ना निकले, क्योंकि पहले ही क्रेडिट एक्सीड कर रहा है, इधर डेबिट में कुछ और आता लग नहीं रहा मेरे को। चलो कोई बात नहीं, तो कैश सेल 0 मान लेंगे। अब वो कह रहे हैं कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, तो बाई बैंक अकाउंट 86,000। सर जी आप इसको हेड ऑफिस के व्यू पॉइंट से देखो, एंट्री को हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा जब ब्रांच से पैसा मिलेगा? कैश डेबिट टू ब्रांच कैश, क्योंकि ब्रांच कैश मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट, क्लोजिंग कैश 4,000 रुपए, तो बैलेंस कैरी डाउन भैया 4,000 रुपए। ब्रांच के डेटर्स से जो पैसा मिला उसको आप ले लो बाई ब्रांच कैश। अभी देखता हूं, मैं बैलेंसिंग फिगर छाप दूंगा। टू ब्रांच डेटर्स, ठीक है बेटा, कैसे आती दिख नहीं रही है, आगे चलो अभी निकालेंगे फिगर्स को, बैलेंसिंग फिगर अभी नहीं ढूंढ रहा हूं। कैश रेमिटेड बाई हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा दिया, तो ब्रांच कैश डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपए, सॉरी 6,000 रुपए, 4,000 तो कोई और फिगर थी ये वाली। फिर कह रहे क्लोजिंग स्टॉक 12,000, तो बेटा एक और यहां पे लिख लेता हूं, बैलेंस कैरी डाउन 12,000, ठीक है। एक्सपेंस इनकर्ड, तो बाई ब्रांच एक्सपेंस 24,000, ये ब्रांच पे कर रही है, ऊपर लिखा हुआ था। और हम आगे क्वेश्चन के लास्ट तक, यानी क्वेश्चन को लपेटने का वक्त आ गया। लपेटना मतलब वाइंड अप करने का। देखो एंट्रीज क्लियर है बेटा, देखो बेटा कोई भी एंट्री टेढ़ी नहीं है, कोई पॉइंट उलझुलूल नहीं है। एक ब्रांच है जो कि नई खोली गई है, सो देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, नो ओपनिंग बैलेंस, नो ओपनिंग बैलेंस। देन हमने ब्रांच को गुड्स भेजी, नॉर्मल एंट्री। ब्रांच ने क्रेडिट सेल करी, उसकी लैंग्वेज से लग रहा था कि कैश सेल भी होगी, बट इस अकाउंट को देख के तो लग रहा है इधर डेबिट बैलेंस में शॉर्ट आ रहा है, तो सेल तो और क्या निकलेगी। डेटर्स में कैश मिसिंग है और ब्रांच अपना कैश खुद मेंटेन कर रही है, तो वी आर मेंटेनिंग ब्रांच कैश, और जो अमाउंट होती है वो वहां से भेज देते हैं। तो भाई लोगों 74,000 यहां लिखो, टू ब्रांच डेटर 74,000। अब आप देखो कैश अकाउंट कूद गया, ये टैली हो गया, इस पे हमने 2 टिक लगा दिए, मिल गए। अब ब्रांच कैश में डिफरेंस है, तो क्या मानोगे बेटा? अब तो कैश सेल ही माननी पड़ेगी, क्योंकि वो यहां से निकल आई। तो सवाल सिंगल एंट्री सिस्टम पे जा रहा है, मिसिंग फिगर्स ज्यादा निकल रही हैं, और कैश में और पैसे कहां से आ गए भाई, इनसे पूछो। तो 34,000 की कैश सेल हुई, तो कैश सेल की क्या एंट्री करेंगे? बाई ब्रांच कैश। ब्रांच कैश नहीं बनाते तो सीधे कैश में ले लेते। ठीक, ब्रांच कैश हो गया, सर जी ये बैलेंसिंग फिगर हो गई, और सर जी
ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर थी, पहले ये निकली, ये यहाँ गई, फिर इसमें निकली, ये यहाँ आ गई, ये पोस्टिंग है। अब जो डेबिट साइड में डिफरेंस है क्या करोगे? कुछ नहीं सर, ये तो एडजस्टमेंट में डाल देते हैं हम लोग। सर जी अच्छा खासा बैलेंस है, और देखो एक ही वजह हो सकती है, और वो ये कि हमने गुड्स को हायर रेट पे सेल किया, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और ग्रॉस प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? सर जी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। एडजस्टमेंट में देखिएगा बेटा, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये लोडिंग रिवर्स करो 20,000 रुपए, ओपनिंग रिजर्व है नहीं, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 54 टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व, बेटा 24,000 रुपये बना लो, 1/6 4,000 रुपए, ठीक है। लॉस कोई दिया नहीं है, डेटर से फिगर एक्सपेंस में गई है, तो ये वक्त आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट छापने का, तो टू ब्रांच P&L 74 4,000, तो इस प्रकार से बच्चों जो अमाउंट दिख रही है वो 70,000 दिख रही है, 70,000। ब्रांच PL बना लोगे, PL में ब्रांच एडजस्टमेंट आ जाएगा 70, ब्रांच एक्सपेंस है बेटा, एक्सपेंस अकाउंट में देखो 400 रुपए ये जाएंगे, 24,000 ये जाएंगे, 24,400 हो गया, और बाकी का नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट में ले जाएंगे। तो ये बचा 4 5 6 4 5 6 0 0 0 2 जीरो, अरे यार सही है। तो दिस इज ट्रांसफर टू P&L। अब बचा गुड सेंड टू ब्रांच, 1,20,000 वो आ जाएगी एंट्री, 20,000 की ये आएगी, और 1,00,000 ब्रांच को, 1,00,000 सिर्फ ट्रेडिंग में, टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर जी और कोई अकाउंट पूछ रहा है? तो देखो डेटर्स बन गया, स्टॉक बन गया, गुड सेंड टू ब्रांच मैंने बता दिया बना लोगे, ब्रांच कैश बना दिया, ब्रांच एक्सपेंस, एक्सपेंस में डेबिट में ये आएगा, डेबिट में ये आएगा, और क्रेडिट में बाई ब्रांच P&L। सर ये पोस्टिंग है ना, बस खाली पोस्टिंग करनी है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा और ब्रांच P&L भी आ जाएगा। तो ये सब अकाउंट्स बन गए, गुड सेंड और एक्सपेंस आप बना लेंगे, मैं समझता हूँ हो गया सवाल। तो यार ये तो 16 मार्क्स फ्री के थे भाई कुछ भी नहीं था, सो इजी क्वेश्चन। तो बस ऐसे ही चल रहा है ये, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो अब आप होमवर्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 सब इसी मेथड के क्वेश्चंस है, बहुत आसान मेथड है। तो ये 2 मेथड्स हो गए, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे होलसेल ब्रांच, इसको निपटा लीजिए। और बेटा पेंडिंग मत करिए, पेंडिंग करना पाप है। कुछ बच्चे चीज़ों को पेंडिंग कर रहे हैं, उनका काम पूरा नहीं हो रहा है, सर बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप पूरा नहीं कर पाओगे, कोर्स मेरा पूरा हो जाएगा। मैं तो आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ निपटाओगे और पिछला वाला भी रिवाइज करोगे। और मैंने ऐप से कोई मटेरियल भी रिमूव नहीं किया है, आप उसको सारा देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो। सर आप पे अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ की। चलिए, लेक्चरबाजी से कोई लाभ नहीं होता है, तो फिलहाल इतना ही रखेंगे, अगली मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।